हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही जरूरी टॉपिक, आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, आपकी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, आज आपकी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। तो हम देखें डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, सिक्वल में डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट में हम देखें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। मैं आपको एग्जांपल से सारा सब कुछ समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों एंड तक बने रहिए, आपको जानने के लिए बहुत कुछ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो हम चलते हैं सीधे, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेटा इंटीग्रिटी एंश्योर द कंसिस्टेंसी, यहाँ पे गौर फरमाइए, कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा। इसका मतलब जो डेटा आप टेबल के अंदर डाल रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्टनेस ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारी स्टूडेंट टेबल है जहां पे मेरा है स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच आईडी, ईमेल आईडी। दूसरी मेरी ब्रांच टेबल है जिसमें है ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम, कैपेसिटी। तो अब हमें कुछ पहलुओं का ध्यान रखना है ये डेटा डालते समय, या अगर हम डेटा डाल रहे हैं और डेटा गलत है तो हमें एरर आना चाहिए, रेदर देन सब कुछ टेबल में सेव हो जाए। तो पहले हम कंडीशंस देखते हैं हमें क्या करना है। देखो स्टूडेंट टेबल जो ये वाली है आपकी, स्टूडेंट आईडी इज यूनिक एंड नॉट नल। ये जो कॉलम है ये आपका ये यूनिक होना चाहिए और इसमें नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तभी तो एक स्टूडेंट का और दो स्टूडेंट का सेम आईडी नहीं हो सकता, राइट। इसलिए स्टूडेंट आईडी आपका यूनिक होना चाहिए और नल भी नहीं हो सकता। फर्स्ट नेम आपका नल नहीं हो सकता, लास्ट नेम आपका नल हो सकता है। कई बच्चे सरनेम नहीं लगाते तो लास्ट नेम कैन बी नल बट फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल। ब्रांच आईडी जो है अब इसका रिलेशन है, अगर आप देखो हमारे पास ब्रांच टेबल में एक ब्रांच आईडी है तो इसका रिलेशन है यहाँ से, तो इट इज काइंड ऑफ द लुकअप। तो ये जो है ये ब्रांच आईडी जो है ये सिर्फ ब्रांच आईडी जो ब्रांच टेबल में पड़े हैं वही ले सकता है, वही रेफर करे। ये हमारी एक कंडीशन है। ईमेल जो आपका है, ईमेल यूनिक हो पर खाली भी हो सकता है। ये वैल्यू यूनिक हो बट खाली भी हो सकती है, ओके, बट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। अब ब्रांच टेबल की भी कुछ कंडीशन है। ब्रांच आईडी जैसे आपका स्टूडेंट आईडी है वैसे आपका ब्रांच आईडी भी यूनिक हो और नॉट नल हो, ठीक है, इसमें नल वैल्यू नहीं हो। ब्रांच नेम कैन बी फ्रॉम, अब हमारी ये 5 ब्रांच ही हो सकती हैं, ओके, ये 5 ब्रांच ही हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई ब्रांच नहीं हो सकती। तो जब एंट्री इस ब्रांच टेबल में हो रही हो तो सिर्फ ये 5 ब्रांच में से ही आए कोई ब्रांच। तीसरा हमारा कैपेसिटी, ओके, कैपेसिटी मींस दैट इस ब्रांच में कितने बच्चों की कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 200 बच्चे की कैपेसिटी है, ओके। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कैपेसिटी कॉलम इज 200, मींस दैट अगर मैंने यहाँ खाली छोड़ दी, मैंने कोई वैल्यू ही नहीं दी, तो यहाँ पे 200 अपने आप आ जाए। तो ये सारी हमारी कंडीशंस है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या होता है। ओके, कंस्ट्रेंट से हम ये सारी चीजें जो भी हमने यहाँ पे देखी है, जितनी भी हमारी कंडीशन है, कंस्ट्रेंट से हम ये सारी चीजें सॉल्व करेंगे तो आपका डेटा अंदर ही नहीं जाता, टेबल में अंदर ही नहीं जाता। एक कंस्ट्रेंट एक तरह से गेट कीपर होता है। जब आपका टेबल में एंट्री डाल रहे होते हो तो कंस्ट्रेंट देखता है कि कोई रूल जो है वो ब्रेक तो नहीं हो रहा, उसके हिसाब से डेटा आपका या तो अंदर जाता है टेबल में या वहां पे एरर आ जाता है। तो हम देखते हैं पहले डेफिनेशन सारे कंस्ट्रेंट की, ओके। तो कंस्ट्रेंट क्या होता है, सीक्वल सर्वर में कंस्ट्रेंट एक होता है या गेट कीपर, जैसे मैंने आपको बताया, जो कॉलम पे या फिर ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे लगाते हैं टेबल में। क्यों लगाते हैं? टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेटा करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी, ये मेंटेन रहे। इसलिए कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब कौन कौन से कॉमन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट होते हैं सीक्वल सर्वर में? आपका होता है नॉट नल कंस्ट्रेंट। इस कंस्ट्रेंट में क्या होता है, the value cannot contain a null value, right, the column value should not be a null value। नॉट नल जैसे नाम से पता चल रहा है नल नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने भी पिछले एग्जांपल में देखा, मुझे फर्स्ट नेम जो है मेरा वो नॉट नल चाहिए, तो माय नॉट नल कंस्ट्रेंट मींस दैट उस कॉलम की वैल्यू नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने देखा स्टूडेंट आईडी और ब्रांच आईडी जो हमारा एग्जांपल है, उसमें हमारी कंडीशन है वो नॉट नल रहे और यूनिक रहे, बिकॉज मेरा स्टूडेंट आईडी हमेशा कोई ना कोई वैल्यू तो उसमें होगी ही और वो नल भी नहीं हो सकता। तो प्राइमरी कंस्ट्रेंट उसी के लिए यूज में आता है। दिस कंस्ट्रेंट यूनिकली आइडेंटिफायर ईच रो इन अ टेबल, राइट।
हर रो की यूनिक होनी चाहिए, हर रो। वो कैसे होगी? जब हमारा प्राइमरी की और ये कॉलम हमारा जिसपे हमने प्राइमरी कांस्टेंट अप्लाई करा है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगी, राइट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। व्हाई नॉट नल एंड यूनिक? नॉट नल मीन्स नल नहीं होता, यूनिक मतलब यूनिक रहती है। तो यूनिक अभी हम देखते हैं यहाँ पे। यूनिक कंस्टेंट क्या होता है? इट एंश्योर दैट कॉलम और a ग्रुप ऑफ कॉलम कंटेन्स यूनिक वैल्यू, राइट? तो इसमें और प्राइमरी की में क्या अंतर होता है? प्राइमरी की में आपकी नॉट नल वैल्यू होती है, इसमें नल वैल्यू हो सकती है, बट इसमें कैच है। जो आपकी नल वैल्यू है वो एक ही कॉलम में नल, एक ही रो में नल वैल्यू रहती है। ओके, मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब एग्जांपल के थ्रू। बट अभी आप ये समझ लो, जैसे मान लो मेरा है कॉलम फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम मेरी वैल्यू है ए बी, देन मैंने नल डाल दिया, नल मीन मैंने कुछ भी वैल्यू डाली, देन सी। अब देखो एक नल भी एक अपने आप में यहाँ पे एक वैल्यू है। ओके, बिकॉज अब मैं यहाँ पे दोबारा नल डाल दूंगा तो यूनिक नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी नल है। इसलिए एटलीस्ट इन SQL सर्वर यू कैन ओनली हैव वन नल वैल्यू। ओके, तो यूनिक कंस्ट्रेंट मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई रो। फॉरेन की कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था, मेरे स्टूडेंट के अंदर एक ब्रांच आईडी कॉलम है और वो ब्रांच आईडी जो ब्रांच टेबल है उससे ही रेफर कर सकता है। तो दिस कंस्ट्रेंट क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। अब आपको समझ आ रहा होगा बिकॉज हमने एग्जांपल पहले डिस्कस करा, अब हम डेफिनेशंस अब देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको SQL सर्वर में देखेंगे, ठीक है? इट एंश्योर दैट द वैल्यूज इन ए कॉलम इन मैच द वैल्यू इन अनदर टेबल की कॉलम। ओके, तो हमारा जो ब्रांच आईडी है ब्रांच टेबल में वही हम ले सकते हैं स्टूडेंट टेबल में, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट किसी और ब्रांच पे असाइन हो और वो ब्रांच वो कॉलेज पढ़ाता ही नहीं हो, राइट? तो ये हम कर सकते हैं फॉरेन की कंस्ट्रेंट से। अब क्या बचा हमारा? चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट क्या करता है? दिस कंस्ट्रेंट डिफाइन अ कंडीशन दैट मस्ट बी ट्रू फॉर द डेटा टू बी इंसर्टेड इनटू द टेबल। अब जब मैं डेटा डाल रहा हूं तो मैं चेक करूंगा वेदर जो डेटा है वो इस रूल को, इस बिजनेस रूल को फॉलो करता है नहीं। ये कुछ भी हो सकता है। मान लो आप ईमेल एड्रेस डाल रहे हो, अब मुझे उसमें डालना है @ और .com आता हो, तो मैं वहां पे कीवर्ड के थ्रू यूज में लूंगा चेक कंस्ट्रेंट। ओके, बट हमने जो एग्जांपल देखा था पिछले, उसमें मैंने बोला था जो आपकी ब्रांच नेम है वो उन 5 ब्रांच में ही से ही हो सकती है। तो मैं यहाँ पे चेक कंस्टेंट के साथ एक कीवर्ड डालूंगा इन। ओके, वो हम देखेंगे कैसे करना है, बट अभी के लिए आप याद रखो चेक कंस्टेंट इज यूज टू एनफोर्स बिजनेस रूल्स। ओके, लास्ट वन इज द डिफॉल्ट कंस्टेंट। डिफॉल्ट क्या होता है? अगर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं करी, मान लो मैंने टेबल में कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ले ले, उस कॉलम में कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले ले। जैसे हमने पहले देखा था, अगर ब्रांच है मेरा, ब्रांच के अंदर मेरा कैपेसिटी है 200 की और आई वुड से डिफॉल्ट वैल्यू है 200। ओके, मैंने कोई भी नहीं दी तो 200 अपने आप ले लेगा। तो ये होता है डिफॉल्ट कंस्टेंट। दिस कंस्टेंट सेट्स द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। आप या तो वैल्यू डाल दो, नहीं तो आपने अगर डिफॉल्ट पे क्रिएट करा हुआ है और आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू जो भी आपने डाली होगी एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द डिफॉल्ट कांस्टेंट, वो वैल्यू उठा लेगा, राइट, ड्यूरिंग एन इंसर्ट ऑपरेशन, राइट? सो ये हमने डेफिनेशंस देख ली। अब हम चलते हैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे, दो टेबल बनाते हैं और हम देखते हैं कैसे हम ये जितने भी कंडीशंस है वो एनफोर्स करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो दोस्तों मैंने एक कमांड पहले लिख ली थी जिससे हम थोड़ा टाइम बचा लें, पर एग्जीक्यूट नहीं करी है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलेज डेटाबेस में आऊंगा तो टेबल्स में ये दो टेबल नहीं है, तो बस मैंने कमांड लिखी हुई है। ओके, बिकॉज कंस्ट्रेंट या तो हम जब टेबल बनाते हैं तब डाल सकते हैं या फिर हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं। ओके, दोनों एग्जाम्पल देख लेंगे हम। तो स्टूडेंट आईडी मैंने क्या बोला था? इट इज अ प्राइमरी की। ओके, इट इज अ प्राइमरी की, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? I need to provide the syntax constraint, then name of the constraint. So it is always a good practice to prefix that. Okay, prefix मतलब जो पहले आ रहा है, pk student id। अब ये क्या हुआ है मेरा? ये मेरा कंस्टेंट का नाम हुआ। तो अगर मेरे को कल को कंस्टेंट को ड्रॉप करना है, ओके, मॉडिफाई नहीं होता कंस्टेंट, कंस्टेंट सीधे ड्रॉप होता है, तो मैं ये नेम लेकर कंस्टेंट को ड्रॉप कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरी प्राइमरी की है, दिस इज माय प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ओके, तो मेरे को यहाँ पे प्राइमरी की कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, ये हमें पहले पता, जब भी हम टेबल बनाते हैं जो हमने पहले देख चुके हैं, हम कॉलम नेम डालते हैं, उसका डेटा टाइप डालते हैं। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट इसको इस पे डिफाइन करा
कि ये प्राइमरी की है, इट मींस ये यूनिक होगी और नॉट नल रहेगी। फर्स्ट नेम की मेरी रिक्वायरमेंट थी ये नॉट नल होगा, तो मैं सिंपल नॉट नल लिख दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप नल वैल्यू डाल ही नहीं सकते, वो एरर आ जाएगा। लास्ट नेम का कोई रिक्वायरमेंट था, लास्ट नेम का नहीं था, तो अगर मैं नहीं कुछ डालता, जैसे मैं यहाँ पे नॉट नल या कोई कंस्ट्रेंट नहीं डालता, इट मींस बाय डिफॉल्ट ये नल ले लेता है। ब्रांच आईडी रिक्वायरमेंट क्या था हमारा, ब्रांच आईडी का था ये ब्रांच सिर्फ ये वाला ब्रांच ले सकती है, राइट, ये सिर्फ रेफर करेगी इस ब्रांच को। तो हम यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, फॉरेन की कंस्ट्रेंट। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं अगर इस पे इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, ब्रांच टेबल को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, और या फिर मैं ब्रांच आईडी कॉलम को यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, तो उसके लिए पहले ब्रांच टेबल तो बनी होनी चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंस्ट्रेंट, नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट इज fk ब्रांच आईडी, और ये क्या है, फॉरेन की। अब ये किसको रेफर कर रही है, तो हम एक और कीवर्ड यूज में लेते हैं, रेफरेंसेस एंड देन टेबल नेम। कौन सा टेबल, ब्रांच टेबल को, ब्रांच टेबल में भी ब्रांच आईडी कॉलम को। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। पर प्रॉब्लम क्या है, ब्रांच टेबल बनी भी नहीं है, इनवैलिड टेबल ब्रांच। तो पहले हमको ये बनानी होगी, ठीक है। तो पहले इस वाले पे देखते हैं, ब्रांच आईडी क्या था हमारा, अगेन इट शुड बी अ प्राइमरी कंस्ट्रेंट। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स डाल देता हूँ, पी के ब्रांच आईडी। ब्रांच नेम की भी हमारी कंडीशन थी, उसको हम ऑल्टर टेबल में देखेंगे, ठीक है। अब कैपेसिटी पे देखते हैं, कैपेसिटी पे कंडीशन थी हमारी, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कैपेसिटी कॉलम इज 200, राइट। सो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट डालेंगे कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो अगेन हमारा सिंटेक्स होगा कंस्ट्रेंट, देन डिफॉल्ट का डीईएफ कैपेसिटी, यहाँ पे कीवर्ड आएगा हमारा डिफॉल्ट, और उसके बाद वैल्यू, जो भी हम वैल्यू डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 200 डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन गई। इसमें हम ब्रांच नेम पे कंस्ट्रेंट बाद में डालेंगे, तो मैं आपको ऑल्टर टेबल से सिखाऊंगा कैसे ऑल्टर टेबल से हम कंस्ट्रेंट डाल सकते हैं। तो पहले हम ब्रांच टेबल चला देते हैं। ये अब हमारी ब्रांच टेबल बन चुकी है, ठीक है। इसमें हमने 2 कंस्ट्रेंट डाले हैं। अब यहाँ पे हम रेफर कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने ईमेल बचा हमारा, ईमेल पे क्या कंडीशन थी हमारी, ईमेल मस्ट बी यूनिक बट कैन बी लेफ्ट ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं यूनिक कंस्ट्रेंट डाल दूंगा। यूनिक कंस्ट्रेंट का मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया था, ओके। मैं आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से ईमेल पे डाल रहा हूँ, बट हमारे मल्टीपल नल नहीं हो सकते यहाँ। इट कैन ओनली हैव वन नल, कंस्ट्रेंट unq ईमेल यूनिक, बस इतना ही डालना है हमको ना। तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट हो गया क्रिएट टेबल स्टूडेंट का। चलो इसको चला देते हैं, चलो ये चल पड़ा। अब हमको देखना हमारी बन गई या नहीं बनी, तो मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, क्योंकि मेरी डेटाबेस कॉलेज है यहाँ पे। इसको ओपन करो, टेबल्स में आओ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रांच एंड स्टूडेंट, राइट। सो दीज 2 टेबल्स वी हैव क्रिएटेड, ये 2 टेबल हमने अभी अभी बनाई है। डीबीओ क्या है, ये स्कीमा होता है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी दोनों टेबल बन चुकी है। तो अब हमको इसमें वैल्यू डालनी है, राइट, इसमें हमें वैल्यू डालनी है। तो पहले हम ब्रांच में डालते हैं। ये हमारा ब्रांच आईडी हो गया, ब्रांच नेम थी हमारी वेर केयर है, और लास्ट हमारा कैपेसिटी है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज देख लेते हैं एक बार। ई थी यहाँ पे, ओके। तो देखो यहाँ पे एरर आ गया आपका, क्योंकि यहाँ पे सारी ब्रांच आईडी सेम है। अभी क्या बोल रहा है, वायलेशन ऑफ द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, बिकॉज ये हमारी डुप्लीकेट नहीं हो सकती प्राइमरी की। तो हमने यहाँ पे सब में 100 डाल दिया, तो ये गलत है, इसलिए इसने एरर थ्रो कर दिया। तो व्हाट आई डू, आई से 101 102 103। अब मैं इसको चलाता हूँ तो अब एरर नहीं आएगा, बिकॉज अब हमारी प्राइमरी की फिर वायलेट हो रही है। अब क्या हो गया, वायलेशन ऑफ द प्राइमरी की, ओके, पहले वाला एरर है ये, अब सही है ये। 1 2 3 4 4 रोज आर अफेक्टेड, राइट, ओके। 1 2 3 3 रोज आर अफेक्टेड। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई पता है, अभी भी इशू है, क्योंकि ये ऑलरेडी बन चुका था। जब हमारा एरर आया था
तो पहले देखो, सबसे पहले ये रो बनी थी, उसके बाद जब हमने ये रो क्रिएट करी थी तब हमारा एरर आया था वायलेशन का। तो इसलिए अगर अभी आप इसको फैच करोगे डेटा, स्टार मतलब सारे कॉलम, फ्रॉम ब्रांच, तो आपको ये 4 रोज दिखेगी, बिकॉज ये पहले ही बन चुकी थी और ये 3 अभी बनी है। देखो ये 4 रोज है हमारे पास ना, तो ये हमारा हो गया काम। अब फिफ्थ रो थी हमारी। अब मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, और हमने उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट यहाँ पे डाला है, डिफॉल्ट कैपेसिटी यहाँ डाला है हमने, जिसमें 200 हमारा वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं डालता तो इसके लिए मुझे अपना इंसर्ट स्टेटमेंट मॉडिफाई करना होगा, इंसर्ट इनटू ब्रांच। यहाँ पे मैं सिर्फ पास करूंगा ब्रांच आईडी और ब्रांच नेम। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रांच आईडी ब्रांच नेम पास करूंगा 104 IT। ठीक है। अब ये ब्रांच कैपेसिटी अपने आप उठा लेगा, बिकॉज वो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का पार्ट है। एग्जीक्यूट करा, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं चलाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच। सी हियर, यहाँ पे हमने दी नहीं थी, यहाँ पे हमने IT को हमने कोई कैपेसिटी नहीं दी थी, पर इसने 200 अपने आप उठा ली, बिकॉज ये हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट डाला हुआ है। तो हमने यहाँ पे ये भी देख लिया प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, बिकॉज जब वॉयलेट आया हुआ था तो एरर आया था, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट भी देख लिया। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था ब्रांच नेम को मैं ऑल्टर करूंगा इस कंस्ट्रेंट को। ठीक है। अब हम ऑल्टर टेबल करके कैसे कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं वो भी देख लेते हैं। आई विल राइट ऑल्टर टेबल, नेम ऑफ द टेबल, ये हमने ऑलरेडी देखा था कि ऑल्टर कैसे करते हैं, ऐड कंस्ट्रेंट। हमारा यही सेम रहेगा, जो हमारा कंस्ट्रेंट का सिंटेक्स था वो मोर और लेस सेम रहेगा, ऐड कंस्ट्रेंट CHK ब्रांच नेम। देन कौन सा कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट। अब ब्रांच कौन सी होनी चाहिए हमारी, ब्रांच नेम इन। यहाँ पे हम ऑपरेटर इन यूज में लेंगे, इन हम बाद में देखेंगे वेयर क्लॉज के साथ में। अब कौन कौन सी ब्रांच हो सकती है मेरे यहाँ पे, मेरे यहाँ पे हो सकती है EE, ओके मेरी ये 5 ब्रांच हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको ऑल्टर करूंगा, देखते हैं एरर आता है चलता है। क्या हो गया इसको, अच्छा 2 क्लोज होंगे, बिकॉज एक यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, इसलिए ये एरर दे रहा था। अब इसको चलाते हैं। ओके ये हो गया। अब मान लो मैंने एक और ब्रांच इंसर्ट करी यहाँ पे। ठीक है। इसको मैंने दिया 105, एंड देन यहाँ पे हमने दे दिया, कुछ भी दे देते हैं, डेटा साइंस दे देते हैं। अब ये इसमें है ही नहीं, चेक कंस्ट्रेंट में है ही नहीं है, तो ये एरर थ्रो करना चाहिए। ये देखिए एरर थ्रो करा इसने, बिकॉज ये बोल रहा है स्ट्रिंग और बाइनरी वैल्यू वुड बी ट्रंकेटेड इन द टेबल। ओके देयर इज अनदर प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे हमने जो दिया था, ये हमने varchar 10 दिया था। ठीक है। तो एक बार पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ देखो डेटा साइंस नहीं आया है, इसकी एक बार वैल्यू छोटी करते हैं, क्योंकि पहले तो वही वायलेट हो गया था जो हमने यहाँ पे varchar 10 दिया था। ओके अब हम इसको चलाते हैं दोबारा से। अब देखो, अब ये बोल रहा है इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट, चेक ब्रांच नेम, बिकॉज आपका जो चेक कंस्ट्रेंट है उसके हिसाब से ये 5 ब्रांच ही हो सकती हैं। ठीक है। आपने अलग ब्रांच डाल दी तो इसने बोला नहीं ये अलाउ नहीं है सर, ये नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका इसने एरर थ्रो कर दिया। ओके। ऐसे ही जो करते हैं ना, दो दो मैंने डॉट डाले हैं, डॉट नहीं 2 डैश डाले हैं, उससे कमेंट होता है, वो सिक्वल नहीं रीड नहीं करता। ठीक है। सिक्वल रीड नहीं करता, तो अगर आपको कमेंट्स डालने होते हैं तो आप सिंपल 2 डैश डाल दो, फिर सिक्वल अगर आप इसको चलाओगे, कुछ नहीं दिया ना इसने, बिकॉज इसको मिला ही नहीं, रीड ही नहीं करता सिक्वल अगर आप इसको कमेंट्स डाल देते हो। ठीक है। चलो ये हमारी टेबल हो गई ब्रांच। अब हमारी ब्रांच सेट है, ब्रांच में हमारी ये वैल्यूज है। अब हमको अपनी टेबल बनानी है, टेबल में डेटा डालना है स्टूडेंट में। चलो इसमें वैल्यूज डालते हैं।
ओके, तो अब हम एक एक करके इसको चलाते हैं। ठीक है, पहला मैंने ये चलाया, देखो कोई इशू नहीं आया। अब जब मैं दूसरा चलाऊंगा, ये बोलेगा ये आपका मनीष टेस्ट, ये ऑलरेडी इस पे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने डाला है यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो जाएगा। अगर मैं चलाऊंगा आपको एरर आएगा दैट आपका यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है। सी हियर यूनिक की कंस्ट्रेंट वायलेशन। ओके, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू दूसरी डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने पहले वाले में मानव में मनीष का डाल दिया था, मनीष में मानव का डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं हम ना। ठीक है, अब मैं ये चलाऊंगा तो कोई इशू नहीं आएगा इसको। ठीक है, अभी दो टेबल आ चुकी है इसमें, देखते चलते हैं साथ साथ। ठीक है, दो रो आ चुकी हैं इसमें। अब मैं क्या करूंगा, मेरे ब्रांच में क्या थी मेरी 100 टू 104। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 110। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ बॉबी का ईमेल एड्रेस। ठीक है, अभी यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर एरर आएगा, ये बोलेगा भाई 110 तो है ही नहीं ब्रांच टेबल में, वायलेशन ऑफ द फॉरेन की। सी हियर द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट बिकॉज ब्रांच आईडी प्रेजेंट ही नहीं है ब्रांच टेबल में, तो आप कैसे डाल दोगे सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की वाला देख लिया, प्राइमरी की वाला यहाँ पे देखते हैं दोबारा। चलो, प्राइमरी की वायलेशन, ये आपका प्राइमरी की वायलेशन हो गया, तो हमने प्राइमरी की वाला देख लिया ऑलरेडी। हमने यहाँ पे फॉरेन की देख लिया, हमने फर्स्ट नेम नॉट नल, इसको देखेंगे चलो अभी थोड़ी देर में। ईमेल वाला भी देख लिया हमने। ठीक है, तो अब मैंने इसको चला दिया। ओके, ब्रांच आईडी मुझे चेंज करना है, तो मैंने ब्रांच आईडी कर दिया 104। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे को ईमेल वाला, देखो मैंने आपको बताया था, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं। इसको नहीं डालूंगा, एक और स्टेटमेंट डालते हैं जिसमें हम नल डाल देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ स्टूडेंट और ब्रांच आईडी में वैल्यू डालेगा। स्टूडेंट आईडी 4 वैलिड है बिकॉज ये रिपीट नहीं हो रहा, 100 ये भी वैलिड है। पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट नेम पे एरर दे रहा है, क्यों, फर्स्ट नेम पे नॉट नल है, तो वहां पे एरर थ्रो करेगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम फर्स्ट नेम। ठीक है, ये वॉयलेट हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, चलो फर्स्ट नेम भी दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम भी दे देते हैं, जो आपको अच्छा लगे दे देना, पर गाइस साथ में करना, करने से होता है। ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने दे दिया मोहन। ठीक है, मोहन सर को हमने यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, अब एरर आएगा, चल जाएगा, अब चल जाएगा ये। ठीक है, हमने ईमेल नहीं दिया है, ईमेल नहीं दिया हमने। ठीक है, मैं इसको चलाता हूँ, ईमेल नल है मेरा, लास्ट नेम नल हो सकता था, क्यों, यहाँ पे मैंने आपको बोला था डिफॉल्ट नल हो जाता है। ठीक है, नल ले लेता है। अब ईमेल, ये मैंने यूनिक कंस्टेंट दिया था, तो ये ईमेल भी नल ले लेगा एक बार। अब मैं अगर दोबारा ये चलाता हूँ फॉर सम अदर स्टूडेंट, ओके, तो उसको ईमेल नल मिल चुका है, तो वो एरर दे देगा। तो मैं इसको 5 डालता हूँ, फर्स्ट नेम डालता हूँ अमित। ठीक है, और यहाँ ब्रांच मैंने डाली 102, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्रांच वैलिड होनी चाहिए बस। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे। अब फिर ये मेरे को एरर दे देगा, यूनिक की कंस्ट्रेंट कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की बिकॉज नल एक बार इसको मिल चुका है, इसलिए मैं दोबारा नल नहीं डाल सकता। ओके, तो यहाँ पे वो प्रॉपर यूज केस नहीं है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इट विल नॉट बी वैलिड, तो मुझे यहाँ पे ईमेल देना ही पड़ेगा। अब अगर मेरे को एंट्री करानी है, देन आई नीड टू प्रोवाइड द ईमेल हेयर amit@, कुछ भी डाल दो। ठीक है, अब देखो आपका एक और रो एंटर हो गई, तो अब इसको आप सिलेक्ट करोगे तो आपका डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पूरे में हमने क्या पढ़ा अभी तक, जस्ट अ क्विक रिवीजन। हमने देखा हम डेटा इंटीग्रिटी अप्लाई करने के लिए कंस्ट्रेंट यूज में लेते हैं, और हमारे नॉट नल कंस्ट्रेंट होता है प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट।
सबके हमने एग्जांपल्स देखे कि हम कैसे उसको टेबल पे लगा सकते हैं या हम उसको ऑल्टर टेबल करके भी लगा सकते हो। फॉर द ड्रॉपिंग द कंस्ट्रेंट, अगर आपको ड्रॉप करना है कंस्ट्रेंट, आप सिंपल करिए ऑल्टर टेबल, टेबल नेम एंड ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा जो भी हमने पढ़ा और आपने साथ में करा होगा इसको। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत एक गुलजार साहब की खूबसूरत सी शायरी से करते हैं। वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, नफरत भी तुम्हारी थी। वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी, नफरत भी तुम्हारी थी। हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते। वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू दोस्तों।